तो अब तक आप मिस्टर बिलिनी का पार्ट 1 देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 लाजमी देखिएगा ताकि आपको पार्ट 2 की क्लियर समझ आ जाए। तो यहाँ पर ये पोइट क्या कहता है, कहता है आई नो हिज हैबिट्स व्हाट टाइम ही केम डाउन हिज प्रेफरेंस फॉर सोल्स टू ग्रेवी व्हाई ही केप्ट ऑन प्लगिंग एट द फोर वेज। अब ये किराएदार यानी हमारा पोइट सब कुछ देखकर सुनकर कमरे की हालत भी देखकर मिस्टर बिलिनी को समझ चुका था। तो यही वजह है, ये पोइट कहता है मैं बिलिनी की आदतों को, हैबिट्स को अब जान चुका हूँ कि कब वो नीचे आता था और ये शोरबे को ना चटनी पर क्यों प्रेफरेंस तरजीह देता था। सब कुछ मुझे पता चल गया। और हाँ, वो गैम्बलिंग भी क्यों करता था ये भी पता चल गया है, या हमेशा शर्त क्यों लगाता था ये भी मैं जान चुका हूँ। Like was their yearly frame the Frenton folk who put him up for summer holidays। और ये पोइट कहता है, क्या कहता है कि बिलिनी ना हर साल जब ये मैचेस होते थे तो उन पर शर्त लगाता था। इसके कुछ दोस्त भी थे फ्रंटन में, और वो बिलिनी को कहते थे कि जॉब को छोड़ कर ना हमारे पास समर हॉलीडेज़ के लिए आ जाओ। एंड क्रिसमस एट हिज सिस्टर हाउस इन स्टॉक। इसके बाद पोइट मज़ीद ब्लिनी के मतलब इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि ये ब्लिनी क्रिसमस जब आती है ना तो स्टॉक में चला जाता था जहाँ पर इसकी बहन रहती थी, और यहीं पर ये क्रिसमस मनाता था। बट इफ़ ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिज वेंट टॉसलिंग द क्लाउड्स ले ऑन द फर्स्टी बेड। अब पोइट ये सब बताने के बाद दोबारा से ब्लिनी के कमरे की बात करते हुए कहता है कि ये ब्लिनी इतनी तेज़ ठंडी हवा को चलते भी देखता था, और हाँ, ये हवा तो बादलों को बिखेरते फिर रही थी। इसके बाद ये ब्लिनी अगर पुराने बदबूदार घिसे पिटे बेड पर लेटकर टेलिंग हिमसेल्फ दैट दिस वाज होम एंड क्रेन एंड शिवर्ड विदाउट शेकिंग ऑफ द टेड। और बेड पर यानी बदबूदार बेड पर लेटकर ख़ुद को बताता है कि ये इसका घर है ना, तो ऐसी हालत देखकर ये ब्लिनी अपने दांत पीसता था और कांप सा जाता था उस खौफ से, उस डर से। कौन से डर से? दैट हाउ वी लिव मयर्स आर नेचर। यहाँ पर इस लाइन में पोइट कहता है जो जैसे रहता है ना वो इंसान वैसे ही बन जाता है। गंदगी में रहेगा तो गंदगी दिमाग पर सवार होगी, और अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर रहेगा, अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छी सोच जन्म लेगी। इसके बाद पोइट कहता है एंड एट हिज एज हैविंग नो मोर टू शो। इस बुलिनी के पास ना इस उम्र में कुछ शो करने के लिए नहीं है, कुछ इसके लिए नहीं बचा। देन वन हार्ड बॉक्स शुड मेक हिम प्रिटी श्योर। और ऐसा लगता था कि इस किराए के मकान में ना ये सारी उम्र रहेगा। ये एक किस्म का यकीन सा था इस ब्लिनी को। ही वॉन्टेड नो बेटर आई डोंट नो। और पोइट क्या कहता है आखिर पे कि शायद हालात ने इस बेचारे को ना मजबूर किया हो कि इस हालत में रहे। खैर, अब पोइट सब कुछ देख कर ना इस स्टैंजा में आयरनिकली कहता है, तंज़ियन कहता है कि हम जैसे रहते हैं ना वैसी ही हमारी पहचान बन जाती है। यहाँ पर पोइट ब्लिनी से अफसोस करता है कि ना तो इसकी बीवी और ना ही बच्चे थे, और ना ही कोई घर था इसके पास। शायद इसकी लाइफ में ना कोई ख्वाहिशात, कोई डिज़ायर्स ना हो, यही वजह कि यहाँ पे रह रहा है। पोइट ये भी कहता है कि किस तरह इस बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक हायर्ड बॉक्स में, एक किराए के घर में गुजार दी, और ये भी हो सकता है कि इसके पास पैसे नहीं थे, या ये इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बुरी थी, या इसके हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि इसका अपना घर हो। यही वजह है कि ये किराए के मकान में रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। तो अगर ये पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।